वीडियो का आगाज़ इस रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने इंसान के वजूद को अशरफुल मखलूक़ात जैसे अनमोल तोहफे से नवाजा। अस्सलामु अलैकुम। सोशल सीज़ में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, जिन हजरात ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेहरबानी करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जब औरत मरती है इसका जनाजा मर्द उठाता है, इसको लहद में यही मर्द उठाता है, पैदाइश पर यही मर्द इसके कान में अजान देता है, बाप के रूप में सीने से लगाता है, भाई के रूप में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और शोहर के रूप में मोहब्बत देता है और बेटे की सूरत में इसके कदमों में अपने लिए जन्नत तलाश करता है। वाक़ई बहुत ही हवस की निगाह से देखता है। हवस बढ़ते बढ़ते माँ हाजरा की सुन्नत पर अमल करते हुए सफ़ा मरवा के दरमियान साए तक ले जाती है। इसी औरत की पुकार पर सिंध आ पहुँचता है, इसी औरत की खातिर अंदलस फतह कर लेता है और इसी हवस की खातिर 80% मकतूलीन औरत की असमत की हिफाजत की खातिर मौत की नींद सो जाते हैं। वाकई मर्द हवस का पुजारी है, लेकिन जब हवा की बेटी खुला बदन लिए चुस्त लिबास पहने बाहर निकलती है तो इसे अपने शहर में मुब्तला कर देती है, तो ये वाकई हवस का पुजारी बन जाता है। और क्यों ना हो, खुला गोश्त तो आखिर कुत्ते बिल्लियों के लिए ही होता है। जब औरत घर से बाहर हवस के पुजारियों का ईमान खराब करने निकलती है तो रोकने पर यह आज़ाद ख्याल औरत मर्द को तंग नज़र और पत्थर के ज़माने का जैसे अलकाबाज से नवाज देती है। एक खुले गोश्त की हिफाजत नहीं, कुत्तों बिल्लियों के मुंह सीने चाहिए। 70,000 का सेलफोन हाथ में लेकर तंग शर्ट के साथ फटी हुई जीन्स पहनकर 4,500 का मेकअप चेहरे पर लगाकर खुले बालों को शानों पर गिराकर अंडे की शक्ल जैसे चश्मा लगाकर खुले बाल जब लड़की घर से बाहर निकलकर मर्द की हवस भरी नज़रों की शिकायत करे तो इनको तोप के आगे बांध कर उड़ा देना चाहिए, जो सीधा यूरोप और अमेरिका में जा गिरे और अपनी जैसी औरतों की हालतें जार देखें जिनकी इज्जत सिर्फ बिस्तर की हद तक महदूद है। संभल ए बिनते हवा अपने शोख मिजाज को, हमने सरे बाजार हुस्न को नीलाम होते देखा है। मर्द की बेबसी तब महसूस की जब मेरे वालिद कैंसर के जंग लड़ रहे थे। उन्हें सेहयाब होने से ज़्यादा इस बात की फ़िक्र लाहक थी जो कुछ मैंने अपने बच्चों के लिए बचाया है वो इनकी बीमारी पर खर्च हो रहा है, तो मेरे बाद इनका क्या होगा। मैंने मर्द की कुर्बानी तब देखी जब एक बाज़ार में ईद की शॉपिंग करने गई और एक फैमिली को देखा जिसके हाथों में शॉपिंग बैग का ढेर है और बीवी शोर से कह रही है मेरे और बच्चों की ख़रीदारी पूरी होगी। आपने कुर्ता ख़रीद लिया, आप कोई चप्पल ख़रीद लें। जिस पर जवाब ज़रूरत नहीं, पिछले साल वाली कौन सी रोज़ पहनी है जो ख़राब होगी तो देख लो और क्या लेना है। बाद में अकेले आकर इस रश में कुछ नहीं ले पाऊंगे। अभी मैं साथ हूँ, जो ख़रीदना है आज ही ख़रीद लो। मैंने मर्द का इशारे तब महसूस किया जब वो अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ लाया तो अपनी माँ और बहन के लिए भी तोहफा लाया। मैंने मर्द का तहफ़्फ़ुज़ तब देखा जब सड़क क्रॉस करते वक्त उसने अपने साथ चलने वाली फैमिली को अपने पीछे करते हुए खुद को ट्रैफिक के सामने रखा। मैंने मर्द का ज़ब्त तब देखा जब उसकी जवान बेटी घर उजड़ने पर वापस लौटी तो उसने गम को छुपाते हुए बेटी को सीने से लगाया और कहा अभी मैं जिंदा हूँ। लेकिन इसकी सुर्ख होती हुई आंखें बता रही थी ढेर तो वो भी हो चुका है, रोना तो वो भी चाहता है, लेकिन ये जुमला कि मर्द कभी रोता नहीं है, इसे रोने नहीं दिया गया। अल्लाह ताला आपको और हमें हिदायत फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। चलते चलते हमेशा की तरह वही एक आखिरी बात अर्ज़ करता चलूँ कि अगर कभी कोई वीडियो कॉल वाक़या कहानी या तहरीर वगैरह अच्छी लगा करे
تو مطالعے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے اور اپنی فیملی ممبر سے بھی شیئر کیجیے۔ یقین کیجیے اس میں آپ کا بامشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس ایک لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کے شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔